मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो डेट ऑफ बर्थ है उनके मुताबिक हम उनका लोशो बर्थ चार्ट बनाएंगे और देखेंगे कि उनकी शख्सियत लोशो बर्थ चार्ट के आईने में हमें क्या कुछ बताती है। तो चलें हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये 23 सितंबर 1951 को पैदा हुए हैं। ड्राइवर इनका 5 होगा, 2 और 3 को प्लस कर लेंगे, 5 आ गया। कंडक्टर इस टोटल डेट ऑफ बर्थ को हम जमा करते हैं तो 30 आएगा, 30 को मज़ीद मुख्तसर किया तो 3 आया। कंडक्टर इनका 3 होगा, ड्राइवर 5 होगा और कुआ एंजल जो ईयर होता है उसमें से माइनस ये जो ईयर होता है उसको करना होता है, तो ये 16 आया और 6 और 1 7 और 11 में से 7 निकाले तो ये 4 आया। अब हमने इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है वो हमने फिल कर दी है। तो इनके लोशो बर्थ चार्ट में हमें 2 एक दफ़ा, 9 भी एक दफ़ा, 4 राहु का होता है ये भी एक दफ़ा और 5 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, 3 2 दफ़ा रिपीट हुआ है और 1 एक दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 और 9 ये 19 क्योंकि जो लोग 1900 में पैदा होते हैं वो 1 9 कॉमन होता है, इसलिए मैंने इनको 1 और 9 को ऐड नहीं किया। तो चलें सबसे पहले हम इनका जो 2 एक दफ़ा है इसको रीड कर लेते हैं। 2 जब आपके लोशो बर्थ चार्ट में आ जाता है तो आप के अंदर स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है और दूसरी बात ये होती है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बातों को फील करने वाले, बातों को महसूस करने वाले और बाज़ दफ़ा आप बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं। और ऐसे लोग बड़े खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, आर्ट, शायरी, म्यूज़िक में दिलचस्पी रखते हैं, खुश इखलाक होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं और जज्बाती ज़रूरत से ये ज़्यादा होते हैं, अपने ख़ानदान से जुड़े रहते हैं और बाज़ दफ़ा ये जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, इनकी किसी भी बात का जल्दी माइंड कर जाते हैं। ये इनकी छोटी छोटी बातों को ये फील करते हैं। तो इस लिहाज से इनका 2 जो है वो ये कुछ बता रहा है। अब 9 इनके आया लोशो में, तो 9 जब आपका एक दफ़ा आता है तो 9 होता है मरीख का, जो बताता है कि आपके अंदर जुर्रत, हौसला, बहादुरी पाई जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि माशाल्लाह बड़े हौसलामंद हैं शहबाज शरीफ साहब और जुर्रत भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत ज़्यादा रखी है और ये हालात का बड़ा डट के मुकाबला करने वाले इंसान हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तो मरीख इनके अंदर इनके लोशों में पाया जाता है जो कि इनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इनके लोशों में 4 राहु का होता है। राहु जो होता है वो आपको क्रिएटिव भी बनाता है और आपको रुपया पैसा कमाने का आपके अंदर बड़ा एक टैलेंट होता है। आपको पता होता है कि मैंने पैसा किस तरह कमाना है, तो वो आपको पता ही है कि शहबाज शरीफ साहब ने कितना पैसा बनाया है और किस कदर पैसा बनाया और किस कदर वो पैसा बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इनको राहु ने पैसा बनाने में इनकी बड़ी मदद की है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े टेक्निकल तरीके से पैसा बनाते हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहते हैं। अब इनके लोशों में जो 5 है वो 2 दफ़ा रिपीट हुए। तो 5 मरकरी का होता है, ये इंसान को स्टेबिलिटी देता है। ऐसे लोग आमतौर पर बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में बड़े कामयाब होते हैं और अगर सियासत में आए तो सियासत और बिज़नेस को एक साथ लेके चलते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन्होंने बिज़नेस में तरक्की की है, कामयाबियाँ हासिल की हैं। जब 5 आपके लोशों में 2 दफ़ा आ जाता है तो ये आपकी विल पावर को बढ़ा देता है। आप मजबूत इरादे के मालिक होते हैं, आप कॉन्फिडेंट होते हैं और बाज़ दफ़ा आप अपनों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाते जब आपका 5 2 दफ़ा आ जाता है। क्योंकि 5 जब एक दफ़ा आता है उस वक़्त तो आप रुपया पैसा कमाने में दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं और आपके अंदर खुदगर्जी कम होती है। लेकिन जब 5 2 दफ़ा रिपीट हो जाते हैं तो फिर आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, फिर आप जायज़ नाजायज़ का ख्याल नहीं रखते कि आप माल हराम तरीके से कमा रहे हैं या हलाल तरीके से कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके फिर लोशों में 5 2 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो ऐसे लोग फिर हराम माल और हलाल माल में तमीज़ नहीं करते। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैंने पैसा कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है ना वो मैंने अर्न करना है। थोड़े से
फीलिंग्स का ख्याल जब ये दूसरों का नहीं रख पाते, हर्ट करते हैं, तो बाज़ दफ़ा फिर ये अपने रिश्तों को भी नाराज़ कर लेते हैं और इनके अपने इनसे अक्सर नाराज़ रहते हैं। वो आपने देखा भी होगा कि कभी भी नवाज शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली में वो जो एक मोहब्बत होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। उसकी मेन रीज़न यही है कि जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के बारे में सोचता है कि यार मुझे ये चीज़ भी मिल जाए, मुझे ये चीज़ भी मिल जाए, और दूसरी पार्टी वो भी सेल्फिश होकर सोचे, तो फिर रिश्तों में दूरी किसी हद तक आ जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हर कीमत पर जो चीज़ें ये सोच लेते हैं उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हर जायज़ और नाजायज़ तरीका भी इख्तियार करते हैं। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ये बिल्कुल तरक्की करते हैं, तरक्की तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए इनको कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े ये कर जाते हैं। तो अभी भी इन्होंने जो रास्ता इख्तियार की है ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट जो इनका अप्रैल और मई के लिहाज से भी मैंने इनका चेक किया है कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। तो मई में इनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लिए पैदा होंगे, क्योंकि इन्होंने जो गवर्नमेंट अभी बनाई है इसमें बहुत ज़्यादा इत्तेहादी शामिल हो गए हैं, और ये सारे लोग ही पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM समेत ये सारे लालची लोगों का एक टोल है जो अपने अपने मुफादात की खातिर ये गवर्नमेंट में शामिल हुए हैं। क्योंकि इन पर करप्शन के केसेस हैं, ये अपने केसेस ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये इन्होंने इमरान खान साहब का साथ छोड़ा है और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करके अपने जो जराइम हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि वो किसी तरीके से जो इन पर अदालतों में केस चल रहे हैं ये इनसे उनकी जान छूट जाए। तो जान तो शायद इतनी आसानी के साथ नहीं छूटेगी, क्योंकि हालात आगे बहुत ख़राब हैं। अगर आप इनका मई का देखें शहबाज शरीफ साहब का, तो यहाँ पर 222 आ रहा है, 555 आ गए और 3 आ गए। पहले जो 5 वो 2 दफ़ा था इनके बर्थ चार्ट में, लेकिन अब यहाँ पे मई में इनका ये 555 है। तो जब 555 आ जाएगा तो ये ज़रूरत से ज़्यादा गलत डिसीजन लेंगे, यानी कि अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा गलत डिसीजन लेंगे, और ये गलत डिसीजन इनको एक गहरी खाई की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पर इनको मेरे नहीं ख्याल कि ये मई या जून तक ये अपनी गवर्नमेंट को बरकरार रख पाएँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इत्तेहादी इनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि हर इत्तेहादी की अपनी अपनी डिमांड्स हैं, और हर इत्तेहादी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो डिमांड्स कर रहे हैं कि MQM के अपने मुतालबे हैं, वो भी ऐसी सीटें मांग रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा बनाया जा सके और ज़्यादा अर्निंग की जा सके। और इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने उनके मुफाद हैं, वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें बड़े ओहदे मिलें, सदर का ओहदा मिल जाए। तो ये चीज़ें जो है ना, और मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद सदर बनने के चक्कर में है। तो जब इतना बड़ा चूचू का मरबा बन जाए तो वहाँ पर इनके लिए बेतहाशे प्रॉब्लम है। लोशो बर्थ चार्ट इनका यही बता रहे हैं कि ये गलत डिसीजन लेंगे, क्योंकि अगर इनका 3 एक दफ़ा आता तो शायद ये स्पिरिचुअलिटी को भी सही तरीके से लेके चलते, अपने अंदर रूहानियत को भी लेके आते और ज़्यादा खुदा तरसी की तरफ चले जाते, स्पिरिचुअलिटी जो एक अल्लाह का सीधा रास्ता है उस पर चल पाते। लेकिन जब 555 आता है, 33 भी आ जाता है, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा मक्कार भी कर देता है। आप ओवर रिएक्ट करते हैं, आप अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, क्योंकि जब लोशो में 3 2 दफ़ा आ जाते हैं और 5 2 दफ़ा रिपीट हो जाते हैं, तो ये आपको बिज़नेस में हर तरह की बेईमानी करने पर मजबूर कर देगा। और ये जो 33 है ये आपको इखलाकी तौर पर, इनके आप जितने बज़ाहिर अच्छे बनने की कोशिश करेंगे इतने अंदर से अच्छे होते नहीं हैं। तो एक मुनाफिकत का लबादा आपने ओढ़ा होता है। तो ये चीज़ें भी इनकी शख्सियत के अंदर पाई जाती हैं कि मुंह पर ये कुछ हैं, अंदर से ये कुछ हैं। तो उस लिहाज से ये इनके लिए प्रॉब्लम पैदा होंगी। तो बाकी ये है कि इनके लोशो में अगर आप देखें तो 8 भी मिस है, 6 भी मिस है, और यहाँ पर देखें तो
सॉरी इनका 7 मिस है, यहाँ पर इनका 6 मिस है और यहाँ पर इनका 8 मिस है। तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगी, क्योंकि जब आपके लोशों में 7, 6 और 8 मिस होता है, और यही चीज़ फिर हमें इनके जो लोशों में इनका बर्थ चार्ट बनाया है 2022 वाला, उसमें भी ये चीज़ें मिस हैं। तो ये चीज़ें इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करेंगी और इनके लिए बहुत सारे इतने सारे लोगों को लेके चलना ये इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। ये इतना इस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट ज़्यादा अरसा चल पाए। ये 2 माह 3 माह तक ही मेरे ख्याल में ये चल पाएगी। 3 माह के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट मुझे जाती नज़र आ रही है। इनके ये इत्तेहादियों का मुझे लग रहा है कि आपस में इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा और ये अपनी अपनी लालच की वजह से इस गवर्नमेंट को तोड़ देंगे। अदरवाइज़ शायद ये अगर इत्तेफाक से और एक जैसे इन्होंने गवर्नमेंट बनाने में एक दूसरे के साथ इत्तेफाक किया, एक दूसरे का साथ दिया, ये अगर आगे तक जाएं इसी इत्तेफाक के साथ तो शायद ये अपनी गवर्नमेंट को बचा लें। लेकिन चूँकि ये कोई भी रिश्ता जो लालच की बुनियाद पे बनता है वो रिश्ता ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। तो मुझे यही लग रहा है कि ये रिश्ता इनका जो बने ये ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। ये रिश्ता टूटने की तरफ जा रहा है और इनको आगे हर लिहाज से नाकामियों का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और सख्त चैलेंजेस हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इनसे निपट सकेंगे। बहुत सख्त इनकी ज़िंदगी में आगे इम्तिहान आ रहे हैं और ये इतने ज़बरदस्त इम्तिहान हैं, इतने मुश्किल हैं कि इतना प्रेशर शायद शहबाज शरीफ साहब अपनी ज़ात पर बर्दाश्त ना कर सकें, क्योंकि ये बेसिकली जज्बाती आदमी हैं और शायद जितने हौसले की ज़रूरत होनी चाहिए या जितनी सूझबूझ की ज़रूरत होनी चाहिए, जितना मामला फ़हम होना चाहिए, शायद वो इस चीज़ का मुज़ाहरा ज़्यादा ना कर पाएँ। और अगर ये खुद कर भी ले तो दूसरी पार्टियां इनको करने नहीं देंगी, क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी लालच है, हर पार्टी के अपने अपने मुफादात हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिसकी वजह से मुझे आइंदा जो इलेक्शन है वो 2022 में ही होता नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जब क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पे भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा बनवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें 0923365708042। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें तो इंशाल्लाह ताला आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।